हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर ख्वाजा है और वेलकम टू 1 आवर यूनिटी गेम डेवलपमेंट में आपका सबका वेलकम करता हूँ। इस सिंपल 1 घंटे के अंदर हम ये जो गेम आपके पास डिस्प्ले में आ रही है, इस गेम को हम बनाना सीखेंगे और इसका मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों वर्जन बनाएंगे। इसके अंदर हम हेल्थ वेरिएबल और स्कोर वेरिएबल जितने भी यूआई हो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास इसके अंदर एनिमेशन जो भी हो, जैसे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि कितना कूल बैकग्राउंड हमारे पास पीछे की तरफ मूव हो रहा है और ऐसा सच में लग रहा है कि हमारे पास प्लेयर है वो आगे मूव कर रहा है और एनिमी हमारे पास प्लेयर की तरफ मूव कर रहे हैं और गेम हमारे पास ख़त्म होती है और वापसी गेम लोड हो जाती है। तो ये हम 1 घंटे में बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यूनिटी प्रोजेक्ट हम खोल लेंगे। इसके अंदर हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट होगा, तो हमारे पास मेन कैमरा पहले से ही डिफ़ॉल्ट सीन व्यू में होगा और नज़र आ रहा होगा, और गेम व्यू हम सीन व्यू स्विच करेंगे टाइम टू टाइम गेम देखने के लिए। ये हमारा एक सीन है जिसके ऊपर करंटली हम काम कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट सीन। हम फोल्डर यहाँ पे बनाएंगे, इसको स्प्राइट्स नाम देंगे। हम जितनी भी स्प्राइट्स होगी प्लेयर की और एनिमी और कॉइन्स जो भी वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको स्प्राइट्स कहाँ से मिल जाएगी। तो ये हमारे प्लेयर की मल्टीपल स्प्राइट्स है, इसके अलावा एनिमी की मल्टीपल स्प्राइट्स है और बहुत सारी स्प्राइट्स है जिसको हम अपनी जो फोल्डर के अंदर है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ से उठा के आप अपने फोल्डर के अंदर जब माउस की मदद से छोड़ोगे, जैसे हमारे पास कॉइन की स्प्राइट्स है और जब ब्लास्ट है, जब एनिमी जो हमारा प्लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फोटोशॉप के अंदर हमारे पास जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा था बाउंड जो डिज़ाइन नज़र आ रही थी जो पीछे मूव हो रही थी, उसकी स्प्राइट है मेरे पास। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सब को आपको ड्रैग और ड्रॉप करना है। तो ये सारी फाइलें हमारे पास ड्रैग और ड्रॉप हो गई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो एनिमी जो प्लेयर है, ये एनिमी है हमारे पास, ये प्लेयर है, इसको हम सीन व्यू में आके छोड़ देंगे। इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, दोनों जगह कहीं पे भी लेफ्ट कर सकते हो, सही है। और क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी है तो हम इसको साइज़ छोटा करने के लिए यहाँ से इसको 400 सेट कर देते हैं, ताकि 400 से इसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी, सही है। हाँ, अब ये साइज़ सही है गेम खेलने के लिए। तो सीन व्यू में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको हम नाम दे देंगे प्लेयर, सही है। इसको जो टैग है इसको भी प्लेयर कर देंगे ताकि हिट में हमें पता चले जब हम कोलिजन काम कर रहे हो। हम जो कंपोनेंट ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ जैसे कि रिजिड बॉडी और कोलाइडर्स, हम पॉलीगॉन कोलाइडर कर रहे हैं। पॉलीगॉन कोलाइडर जो होता है हमारे पास बिल्कुल बेस तक कोलाइड कर देता है, यानी हमारा जो जितना जो विड्थ ले रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से कोलाइड करेगा। और रिजिड बॉडी ऐड करेंगे जिसके अंदर हम रिजिड बॉडी को ग्रेविटी ज़ीरो कर देंगे और कंटिन्यूस करके जो कि हमारा प्लेयर जो है वो खाली वाई एक्सिस में मूव करेगा और रोटेट नहीं होना, इसलिए हम इसके एक्स एक्सिस और रोटेशन को फिक्स कर देंगे ताकि हम खाली वाई एक्सिस में इसको रोटेट करवा सकें, ऊपर नीचे। वाई एक्सिस यानी टॉप और डाउन। हमारे पास कोलाइडर हो गया, हमारे पास रिजिड बॉडी हो गई। अब इसके बाद जो मेन काम है वो प्लेयर की स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। तो हम प्लेयर मूवमेंट या आप स्क्रिप्ट बनाएंगे जो हम सी शार्प में कोड करेंगे। इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही लिखोगे तो इसके बाद डबल क्लिक करके आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो। मेरा डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल 2015 यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज़ सकते हो, मोनो डेवलप भी यूज़ कर सकते हो और विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, स्टार्ट और अपडेट मेथड में पहले बता चुका हूँ कि स्टार्ट एक बार कॉल होता है जब भी ये प्रोग्राम हमारे पास रन होगा, और अपडेट मल्टीपल टाइम रन होगा, फ्रेम्स पे डिपेंड करता है कि अगर 4 फ्रेम है तो 4 बार रन होगा एक फ्रेम के अंदर। अच्छा, तो एक वेरिएबल बना देंगे पब्लिक फ्लोट, जो स्पीड प्लेयर की स्पीड जो भी ऊपर टॉप और डाउन के लिए वाई एक्सिस में, वाई नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। और एक और वेरिएबल बना देंगे हम फ्लोट का वाई इंक्रीमेंट, कि हमें इंक्रीमेंट कितना करना है, कितने यूनिट्स का इंक्रीमेंट करना है ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। इसके अलावा एक और फ्लोट का हम वेरिएबल बना देंगे। ये मैं बताता चाहूँगा कि आगे ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ ये मेरे काम आने वाले हैं आगे फ्यूचर जो हम वर्क करने वाले हैं। एक सेंटर बना देंगे, 0 पोजीशन के अंदर हमारा प्लेयर होगा, और मूवमेंट, सही है। वेक्टर हमने एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर 2 जो मूवमेंट स्टोर करेगा प्लेयर की। और फिर क्योंकि हम मूवमेंट को क्लेम करवाएंगे कि प्लेयर हमारे स्क्रीन के बाहर नहीं चला जाए,
तो जब स्टार्ट मिनट कॉल होगा तो सेंटर को 0 कर देंगे और मैक्स हाइट जो है प्लेयर की, जो हाइट मैक्स होती है वो वाई इंक्रीमेंट में कर देंगे कि वाई इंक्रीमेंट कितना है मतलब, और प्लेयर की जो हम मैक्स हाइट है उसके अंदर जो प्लेयर की जो पोजीशन है, मतलब जो एक्स पोजीशन है, अब क्योंकि एक्स पोजीशन हम वही रखेंगे, खाली हम वाई पोजीशन पे काम करेंगे। वाई पोजीशन हम बिल्कुल सेंटर कर देंगे कि 0 बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ रहा है हमारा प्लेयर, सही है। हमें एक्स पोजीशन से कोई मसला नहीं है, हम खाली वाई पोजीशन को चेंज करेंगे, एक्स हमारे पास स्टिल रहेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट जो होगी हम दो तरह की करेंगे, एक तो हम करेंगे कि प्लेयर को हम कंप्यूटर कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकें, और दूसरा मोबाइल के साथ, क्योंकि मैंने बोला कि हम इसका डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन दोनों बनाएंगे। तो इस हिसाब से पहले हम मोबाइल का इनपुट ले लेंगे, फिर इसके बाद डेस्कटॉप हम इसके अंदर कीबोर्ड के इनपुट पे काम करेंगे। सही, मोबाइल इनपुट सिंपल होता है कि इनपुट और टच काउंट हम देखते हैं कि वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो हम एक टच वेरिएबल के अंदर जिसका नाम टच दे देंगे, और उसके अंदर हम अपना जो इनपुट है वो गेट टच करेंगे कि पहला टच कौन सा है। पहला टच हमारे पास 0 होता है, सेकंड टच हमारे पास 1 होता है, सही है। तो हम पहला टच को देख रहे हैं कि पहला टच क्या है, 0, और जो टच है वो कहाँ पे स्क्रीन में हो रहा है, तो वो देखने के लिए हम एक और वेक्टर बनाएंगे जो टच पोजीशन के, हमारी पोजीशन कहाँ पर है टच की, सही वेक्टर है ये। तो कैमरा के रिलेटेड हम देख रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन हमारे पास होती है, कैमरा व्यू से डिपेंड होता है ना कि कैमरा हमारे पास कहाँ व्यू कर रहा है। तो कैमरे के हिसाब से स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट्स, यानी हम जो स्क्रीन के, क्योंकि हमारे पास ये पूरी स्क्रीन होती है एक, जो हम सीन व्यू में देखते हैं ना, वो बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। अब इसको वर्ल्ड पॉइंट में, यानी एक पॉइंट बताओ जो कैमरा के अंदर डिपेंड करता है कि कहाँ पे टच हो रहा है ये स्क्रीन। तो वो हम टच पोजीशन की वजह से हमने टच किया है, वो पोजीशन कहाँ पर है, तो वो उसको उस वर्ल्ड पॉइंट में, अब वो डिपेंड कर देगा, क्योंकि आप एक एक्यूरेट वर्ल्ड पॉइंट बता देगा हमारी स्क्रीन में, क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन होती है, सब स्क्रीन के फ़र्क होता है। तो एक मल्टीपल, जैसे ये टॉप और डाउन, सही है। तो ये स्क्रीन हमारे पास कहाँ पे टच हो रही है, टॉप टच हो रही है, डाउन टच हो रही है, तो वो वर्ल्ड पॉइंट के तरह से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम चेक कर देंगे कि हमारा जो टच तो हुआ है, अब टच हुआ कहाँ पे, टच हमारा ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है। तो अगर टच हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सही है, तो हम क्या करें, ग्रेटर देन 0 यानी टच को ऊपर जाना चाहिए, और लेस देन 0 यानी टच प्लेयर को नीचे जाना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 में हमारा प्लेयर ऊपर जाएगा और लेस देन 0 में प्लेयर नीचे जाएगा। तो हम चेक कर रहे हैं जो टच पोजीशन है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो ट्रांसफॉर्म पोजीशन है करंटली जो हमारा प्लेयर है वो जो वाई पोजीशन है उसकी 0 है, यानी सेंटर में है वो, सही है। अगर सेंटर में है और टच पोजीशन ऊपर आ रही है तो प्लेयर ऊपर जाएगा। तो हम मूवमेंट के अंदर ही प्लेयर का जो मूवमेंट है कहाँ पे मूवमेंट करना है, तो उसको हम सेट करेंगे ट्रांसफॉर्म। एक्स पोजीशन तो हमारी सेम रहेगी, जिससे हमने बता दिया, एक्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वाई को हम वाई इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी +5, यानी प्लस वाई इंक्रीमेंट 5 कर दो। ये मैं बाद में बताता हूँ कि कितना इंक्रीमेंट करना है। पहले तो हम वाई इंक्रीमेंट कर देंगे, हमने वेरिएबल बना दिया, हम जर्नल फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। और एल्स इफ़ के अंदर अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, तो सिंपल हम इसको वापसी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और साइन चेंज कर देंगे कि जो ग्रेटर है उसको हम लेस देन कर देंगे, सही है। तो अब नीचे अगर टच हो रहा है और अब प्लेयर सेंटर में है, अगर ग्राउंड पे टच है और प्लेयर सेंटर में है, एंड कंडीशन है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम वाई को माइनस कर देंगे, यानी एक कदम नीचे चले जाओ, सही है। तो वाई डिक्रीमेंट हो जाएगा, सही है, ऊपर और नीचे, ये तो हमने बना दिया। अच्छा, तो इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आती है कि ऊपर नीचे के अलावा कि हमने बनाया कि बीच में हो तो ऊपर चला जाएगा और बीच में हो तो नीचे चला जाएगा। अब इसके अंदर एक और कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं कि अगर सपोज वो नीचे हो, ग्राउंड में हो, सही है, नेगेटिव पोजीशन पे हो, जब मैक्स हमारे पास गेट पोजीशन हमारे पास ग्रेटर देन हम 0 यानी ऊपर टच करना चाह रहे हैं और प्लेयर को ऊपर भेजना चाह रहे हैं और प्लेयर करंटली नीचे है, यानी मैक्स हाइट जो इसकी नेगेटिव है, सही है। मैक्स हाइट हमारे पास पोजीशन सेट करेंगे कि प्लेयर की वाई पोजीशन मैक्स कहाँ पे जा सकती है, वो नेगेटिव है, तो हम क्या करें, प्लेयर को ऊपर की तरफ मूव करें, यानी उसको सेंटर में ले जाए, नीचे से ऊपर ले जाए। जब हम ऊपर टच कर रहे हो तो वो 0 पोजीशन पे चला जाएगा। और अगर प्लेयर ऊपर हो और उसको नीचे लेके जाना हो, यानी प्लेयर सेंटर से ऊपर हो, तो अगर उसको नीचे लेके जाना है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसकी मैक्स हाइट
पे है, वो मैक्स हाइट पे, और वो नीचे की तरफ हमारा जो स्क्रीन है वो ग्राउंड की तरफ टच हो रहा है, यानी लेस देन ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, प्लेयर को नीचे वापसी सेंटर में ले आएंगे। तो सिंपल इन दोनों को और कंडीशन में रख देंगे कि ये हो तो इसके अंदर क्या कंडीशन हो, और अगर ऊपर हो तो क्या कंडीशन हो, और नीचे दबा रहे हो तो इसके अंदर क्या कंडीशन हो। तो सिंपल हम कर देंगे मूवमेंट के अंदर, प्लेयर की मूवमेंट में न्यू वेक्टर, और वेक्टर 2 के अंदर हम डालेंगे सिंपल ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स। हमारे पास एक्स पोजीशन तो सेम रहेगी, जबकि वाई पोजीशन हम सेंटर में आ जाएंगे। नीचे से ऊपर आएंगे तो सेंटर में, और ऊपर से जब नीचे जाना होगा तो वहाँ से सेंटर में आएंगे, और सेंटर के बाद जैसे ही वो इफ़ एल्स कंडीशन हमारे पास चलेगी। अच्छा, इस सबको कॉपी पेस्ट करके हम सेम टू सेम कोड होगा, सिंपल, ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है हमारे पास। डेस्कटॉप के लिए अगर गेम बना रहे हैं तो, अगर डेस्कटॉप के लिए खेलना है तो हम ये गेट टच हमारे पास नहीं काम आएगा कि टच पोजीशन क्या है, और ये चीज़ें नहीं काम आएगी। सिंपल हम इनपुट डॉट गेट की करेंगे, सही है। तो की हमारे पास जो यूज़ हो रही है वो एरो की हम यूज़ करेंगे, टॉप एरो, सही है। की कोड हमारे पास अप एरो और डाउन एरो, ये दो हमारे पास एरो है। कि सपोज अप एरो है और प्लेयर हमारे पास सेंटर में है तो वो अप जाएगा, डाउन एरो है और प्लेयर हमारे पास सेंटर में है तो वो डाउन में जाएगा। और इसी तरीके से इफ़ कंडीशन नीचे जो है उसके अंदर क्या है, प्लेयर अगर प्लेयर अगर हमारे पास डाउन है और अप एरो आ रहा है, सही है, प्लेयर डाउन है अप एरो आ रहा है तो वो सेंटर में चला जाएगा, सही है। और कंडीशन के अंदर हमारा आएगा, ये हम मिस कर दिया था, सही है। अगर प्लेयर हमारे पास अप है और वो डाउन की प्रेस कर रहा है, प्लेयर अप है डाउन की प्रेस कर रहा है तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास होगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऊपर मिस कर दी थी हमारे पास। एक मिनट में इसको चेंज करता हूँ। पहले हम ये कर लेते हैं इसके अंदर जो हमारे पास फिक्स अपडेट हमारे पास सिंपल ये होता है, जब हम फिज़िक्स के रिलेटेड कोई फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं या उसका कोई काम कर रहे होते हैं तो हम फिक्स कर देते ताकि फ्रेम्स हमारे पास स्लो और फास्ट ना हो अलग पीसी वर्जन के अंदर। तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन जो प्लेयर की पोजीशन है उसके अंदर हम वेक्टर 2 डॉट मूव टूवर्ड्स, यानी मूव टूवर्ड्स हमारे पास दो चीज़ लेता है कि हम तीन चीज़ लेता है वैसे। पहली चीज़ ये कि वो उसकी जो पोजीशन है यानी करंट पोजीशन क्या है, सही है, और न्यू पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन हमारे पास ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, न्यू पोजीशन हमारे पास मूवमेंट का जो वेक्टर है, और फिर थर्ड में हमारा स्पीड होती है, सही, किस स्पीड से लेके जाना है। तो स्पीड हमारे पास ये क्या लिख रहा हूँ मैं, टिम लिख दिया है, टाइम होता है। ये क्या लिख दिया, टाइम डॉट फिक्स डेल्टा टाइम, सही है। ये सिंपल ये होता है कि जो टाइम हो वो हमारे पास फिक्स फ्रेम्स के अंदर हो, कि 80 फ्रेम्स है तो 80 फ्रेम्स के अंदर सेम टू सेम काम करे, यानी स्लो फास्ट स्पीड के लिए एक तरीके से समझ लें कि स्पीड हमारे पास रिलेटिव ले, बार बार चेंज ना हो कि स्लो पीसी में स्लो जा रही है, फास्ट पीसी में फास्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं पोजीशन के, प्लेयर जो है वो स्क्रीन के बाहर ना जाए। तो वेक्टर के अंदर हम क्लेम एक वेक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम प्लेयर की पोजीशन लेंगे और फिर इसको मैक्स हाइट, जो हमारे पास हाइट जो थी, अब हाइट काम करेंगे कि हाइट इस मैक्स हाइट के बाहर ना जाए। तो हम वाई पोजीशन को क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम पोजीशन डॉट वाई करेंगे, और इसके अंदर मैथएफ डॉट क्लेम का एक फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास यूनिटी के अंदर। ये क्या करेगा, पैरामीटर लेगा कि पहला कि कौन सी पोजीशन क्लेम करनी है, वाई एक्सिस में हमें क्लेम करनी है, और कौन से हाइट टू कौन सी हाइट, यानी माइनस मैक्स हाइट और कॉमा मैक्स हाइट पे हमें पोजीशन क्लेम करनी है, और उसको हम प्लेयर में सेव करवा देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो प्लेयर होगा वो उसकी पोजीशन जो भी हम स्पीड कर देते हैं 10, ये 10 स्पीड से, और क्लेम पोजीशन हम 3 या 4 या 5 जो आपको स्क्रीन में सूट करे वो आप इस हिसाब से रख सकते हो। चाहिए तो आप देखते हैं प्लेयर हमारे पास टॉप और स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है, ये आप मेरे पे यकीन रखिए, प्लेयर हमारे स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा, तो अब तक हमारा
प्लेयर मूवमेंट काम हो गया था। अब एनिमी के मूवमेंट पे काम करेंगे। इसके अंदर पहले तो एनिमी की जो हमारा पिक्सल है उसको 450 कर देंगे ताकि वो स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा हो जाए और बिल्कुल प्लेयर की साइज पे हो जाए। उसको नाम दे देंगे हम एनिमी। और जो टैग होता है, क्योंकि एनिमी टैग डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तो हम पहले क्रिएट कर देंगे टैग प्लस की साइन पे क्रिएट करके एनिमी नाम देंगे। टैग का भी नाम एनिमी दे देते हैं हम। अच्छा, टैग इसलिए दे रहे थे कि कॉलिजन में हमें आसानी हो जब हम फ्यूचर कॉलिजन पे काम करें तो एनिमी और प्लेयर की। सही है। और अब इसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले एनिमी फ्लिप कर देता था कि एनिमी हमारे राइट साइड ऑफ द विंडो से आ रहा है ना, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन से आ रहा है, तो हमने एनिमी को फ्लिप कर दिया। अच्छा, हम कोलाइडर ऐड कर रहे हैं जिसको बॉक्स कोलाइडर है हमारे पास, बॉक्स कोलाइडर 2D। और इसकी हम साइज़ बिल्कुल एनिमी के साइज़ की तरह कॉम्पैक्ट कर देंगे कि एनिमी की साइज़ जितना है वो स्प्राइट इस साइज़ तक हो जाए। अच्छा, एक और कंपोनेंट है रिजिड बॉडी, क्योंकि हम एनिमी को अब मूव करवाएंगे और इसके अंदर फिजिक्स अप्लाई करेंगे। रिजिड बॉडी कंपोनेंट हम ऐड करते हैं, इसके अंदर ग्रेविटी 0 कर देते हैं हम, मतलब जो हमारी जो ग्रेविटी है 0, कंटिन्यूस मूवमेंट। और क्योंकि वो हमारा एनिमी है वो हमारे जो एक्स एक्सिस है उस पर काम नहीं करेगा, उस एक्स एक्सिस पे काम करेगा, बाकी वाई और जेड इसका फ्रीज रहेगा, क्योंकि वो ना वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे होगा, खाली वो एक्सिस पे स्क्रीन की तरफ मूव होगा एक ही पोजीशन में। अच्छा, इसके बाद स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे हम। स्क्रिप्ट आप एनिमी मूवमेंट स्क्रिप्ट बोल सकते हो उसके अंदर, या आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट और अपडेट हमें फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। हम एक स्पीड का वेरिएबल बना देते हैं ताकि हम स्पीड एक सेट कर दे, एनिमी की फ्लोट वेरिएबल है स्पीड। और इसके बाद वेक्टर 3 बनाएंगे हम जो एनिमी की टारगेट पोजीशन को सेव करेगा। टारगेट पोजीशन हमारे पास वो पोजीशन है जब एनिमी उस पोजीशन पे पहुंच जाए तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि हमारे पास जो गेम ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं आए, बार बार डिस्ट्रॉय होते रहे जब भी वो स्क्रीन के बाहर चला जाए। तो टारगेट पोजीशन के अंदर हम स्टार्ट में हम टारगेट पोजीशन को सेट कर देते हैं स्टार्ट मेथड के अंदर। ये वो जो एनिमी पोजीशन के अंदर जो एक्स एक्सिस है उसमें -30 कर देंगे। अच्छा, ये लाए कहाँ पे कर रहा है? अब ये -30 हम करेंगे ना तो ये हमारे पास लाए इस लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन के बिल्कुल बाहर चला जाएगा ना, क्योंकि मैंने पहले से गेम के अंदर देख चुका हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट रन करके देख चुका हूँ कि ये -30 से मतलब स्क्रीन के बिल्कुल बाहर चला जाएगा तो एनिमी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हमने टारगेट पोजीशन हमने सेट कर दी कि, और अपडेट के अंदर हम चेक करवाएंगे कि एनिमी के जो पोजीशन है वो टारगेट पोजीशन में मैच करती है, यानी वो इक्वल हो जाती है, तो हम एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ट्रांसफॉर्म हम एनिमी को मूव भी करवा रहे तो इसलिए ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन हम एनिमी कंटिन्यूस चेंज करते रहेंगे। जो वेक्टर 2 डॉट मूव टूवर्ड्स होगा, मूव टूवर्ड्स हमारे कब कहाँ पे होगा? टारगेट पोजीशन, जो हमारी टारगेट पोजीशन है वहाँ पे एनिमी है ना कंटिन्यूसली जो स्पीड है, जो थर्ड पैरामीटर हमारा स्पीड है, पहला करंट पोजीशन, फिर सेकंड हमारे पास जहाँ पे जाना है उस पोजीशन पे, और जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, फिक्स डेल्टा टाइम। और अब चेक करवाएंगे अपडेट के अंदर कि ट्रांसफॉर्म जो पोजीशन जो है हमारी जो पोजीशन है एनिमी की वो बराबर हो गई टारगेट पोजीशन पे। अगर वो बराबर हो गई है तो आप एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दो। इससे क्या होगा, जैसे एनिमी इंस्टेंशिएट होगा हमारा राइट साइड ऑफ द स्क्रीन से, वो मूव करेगा लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन जो उसकी पोजीशन है टारगेट पोजीशन, और जैसे ही वो अगर हिट नहीं होता है हमारे प्लेयर से और वो टारगेट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एनिमी अपने आप। अच्छा, ऑन कॉलिजन इंटर एक मेथड होता है जो कि कॉलिजन डिटेक्ट करता है हमारे कोलाइडर्स का। तो इसके अंदर हम सिंपल ये चेक करेंगे, क्योंकि हमने टैग रखा था ना प्लेयर, तो अगर एनिमी हमारा कॉलिजन डॉट कोलाइडर डॉट टैग, यानी एनिमी जो कोलाइड कर रहा है टैग, अगर उसका टैग हमारे पास प्लेयर है, सही है, एनिमी अगर कोलाइड कर देता है प्लेयर टैग से, जो हमारा प्लेयर है उसके बाद टैग हमने प्लेयर रखा है, तो भी आप हमारे जो एनिमी है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमारा एनिमी अगर प्लेयर से कोलाइड करता है तो भी डिस्ट्रॉय होगा, और अगर एंड ऑफ द स्क्रीन जो टारगेट पोजीशन है वहाँ पे पहुँचता है तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्पीड वेरिएबल को हम सेट कर लेंगे, जो आपकी वैल्यू आपको समझ में आ रही है डिफ़िकल्टी लेवल हाई पे, और देख सकते हैं कि हमारा एनिमी आ रहा है और वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके प्ले करते हैं तो वो
और इसको सीन व्यू में हम स्विच कर लेंगे तो देखेंगे कि एनिमी जो हमारा जा रहा है वो 8 पोजीशन पे जाके अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो -30 जो पोजीशन है उस पर जाके अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब एनिमी के मूवमेंट के बाद हम सिंपल एनिमी का एक प्रीफैब बना देंगे, यानी जो हमारा एक प्रीफैब का फोल्डर बनाएंगे और एनिमी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको ड्रैग कर देंगे अपनी इस फोल्डर के अंदर। तो क्या होगा, इससे एनिमी हमारा प्रीफैब बन जाएगा। प्रीफैब का क्या होता है कि फ़ायदा ये होगा कि हम मल्टीपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इन सब की एक ही फंक्शनलिटी होगी, यानी सब के अंदर जो स्क्रिप्ट लगाई हुई होगी सब काम करेगी एक ही जैसे तरीके से। और अब डिलीट कर देंगे अब अपने ऑब्जेक्ट को, तो हम प्रीफैब के जरिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम 3 पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है खाली, जिसका हम स्पॉन पॉइंट्स नाम दे देंगे। सिंपल इसके अंदर हम 3 और गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। 3 पॉइंट हमारे पास हमारे वाई एक्सिस फ्लाई करेंगे और 0, 3 और -3 के दरमियान। और सिंपल इसका लॉजिक ये होगा कि उस पॉइंट से हमारे एनिमी जो होंगे वो इंस्टेंशिएट होंगे। तो अब अगर इसको वैल्यू देना चाहे तो हम सिंपल दे देंगे कि एक पॉइंट को जो उसकी वाई वैल्यू है उसको 0 दे देंगे, एक की -3 और एक की +3। तो ये 8 पॉइंट्स 3 बन जाएंगे जहाँ से हमारे जो एनिमी है वो स्पॉन होते जाएंगे, यानी इंस्टेंशिएट होंगे और लेफ़्ट साइड ऑफ द विंडो मूव होते जाएंगे। अच्छा, ये अब नहीं होंगे, इसके ऊपर भी हमें स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। तो हम एक स्क्रिप्ट बना लेंगे जो कि एनिमी को पॉइंट्स को कैसे इंस्टेंशिएट करना, उसकी टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम इंटरवल, वो सारा वैल्यूज़ अपने अंदर सेव करके रखेगी। तो हम एक इसके ऊपर वेरिएबल बना देते हैं अपने गेम ऑब्जेक्ट पे कि स्पॉन पॉइंट या स्पॉन एनिमी इन द इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारे एक नई स्क्रिप्ट बन जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। अच्छा, तो इसके अंदर भी हमें स्टार्ट और अपडेट मेथड हमेशा डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो हम सिंपल कुछ वेरिएबल बना देते हैं। इसके अंदर पब्लिक के अंदर हम गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये एनिमी प्रीफैब, ये हमारा एनिमी जो प्रीफैब हमने जो बनाया वो है। इसके बाद एक ट्रांसफॉर्म का एरे बनाएंगे, सही है, ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स के नाम से। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स है जो ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो स्टोर करेंगे, जो हमने 3 पॉइंट्स बनाया। इसके बाद एक अभी नहीं, क्या बनाना है हमें, सही है, एक अब हम रैंडम, क्योंकि हमें लॉजिक है कि सिंपल जो 3 पॉइंट है वो 3 के 3 पॉइंट के अंदर एनिमी स्पॉन नहीं होंगे, उसमें से 2 पॉइंट पे स्पॉन होंगे और 1 पॉइंट हमेशा खाली रहेगा जहाँ से हम प्लेयर बच सकता है हमारा, कि वहाँ से अगर प्लेयर जाएगा तो वो सेव होगा। इसके अलावा 2 हम पब्लिक फ्लोट के बना देंगे जिसके अंदर स्टार्ट टाइम वेरिएबल होगा और एक इंटरवल टाइम, कि हमारा जो एनिमी हो स्टार्ट कब से हो, मतलब स्टार्ट टाइम क्या हो कि जैसे गेम स्टार्ट हो तो कितने टाइम से आना स्टार्ट हो जाए, स्पॉन आना शुरू हो जाए। इंटरवल यानी एक आया है तो इसके बाद दूसरा कितनी देर में आएगा। अच्छा, इसके अंदर अपडेट मेथड में हम काम करेंगे। सिंपल अपडेट के अंदर हम चेक करेंगे जो टाइम है, हमारा जो टाइम चल रहा है कंप्यूटर का टाइम है, वो अगर ग्रेटर और इक्वल हो जाए स्टार्ट टाइम से, क्योंकि टाइम स्टार्ट जैसे गेम स्टार्ट हो गई तो टाइम स्टार्ट होता जाएगा। अगर वो टाइम से स्टार्ट हो जाए यानी अब इस टाइम पे हम इंस्टेंशिएट करवा दो हमारे जो प्रीफैब है, पर हम ऐसे इंस्टेंशिएट नहीं करते, हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं कि गेम ऑब्जेक्ट को हम जनरेट करो, गेम ऑब्जेक्ट प्रीफैब को, तो इसका एक फंक्शन बनाते हैं जो पब्लिक, अच्छा वॉइड लगाना भूल गया, वॉइड पब्लिक वॉइड और फंक्शन का नाम, सही है। अब ये फंक्शन कॉल होगा जैसे ही हमारा टाइम ग्रेटर हो जाएगा स्टार्ट टाइम में। अच्छा, सिंपल रैंडम जो हमने रैंडम आउट रखा था उसको हम 0 से यानी वैल्यू सेट चेक करेंगे कि 3 पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट्स की लेंथ तक, यानी 0, पॉइंट्स डॉट लेंथ। पॉइंट डॉट लेंथ हमारे पास 3 है तो 3 आएगी। रैंडम आउट हमारे पास ऐसे चलता है, रैंडम फंक्शन रैंडम डॉट रेंज के 0, 1, 2 यानी 3 रखा है ना, तो 0, 1, 2 यानी 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2। एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप सिंपल ये होगा कि हमारा जो इंस्टेंशिएट हो रहे हैं ना वो 2 ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं टाइम पे, तो कैसे होते हैं, तो इसके लिए फॉर लूप लगाएंगे कि फॉर लूप 0 से पॉइंट की लेंथ तक चलेगा, सही है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर आई जो हमने 0 है या 1 है या 2 है, सही है, क्योंकि 3 है ना तो 0 या 1, 2 चलेगा।
तो अगर 0 और 1 2 और रैंडम आउट हमारा सपोज 1 आया है, तो अगर 0 नॉट इक्वल टू 1 है तो आप इंस्टेंशिएट करवा दो, 1 नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये फोर लूप हमारे पास यहाँ से स्किप हो जाएगा, यानी कंटिन्यू एक तरीके से हो जाएगा फोर लूप। और सिंपल हम चेक करवा रहे हैं कि अगर दो जगह से इंस्टेंशिएट हो, एक जगह छोड़ दो, तो इंस्टेंशिएट कर देंगे हम प्रीफैब को उसकी पॉइंट की पोजीशन पे, और क्वार्टरनेम डॉट आइडेंटिटी यानी उसको रोटेशन नहीं करवानी है। और सिंपल हम जो फंक्शन के बाद है ना, स्टार्ट टाइम के अंदर स्टार्ट टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, यानी स्टार्ट टाइम के अंदर टाइम डॉट टाइम प्लस जो हमारा इंटरवल टाइम है ना उसमें प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगला जो इंस्टेंशिएट होगा ना वो अगले इंटरवल में होगा जो हमारा इंटरवल टाइम रखा है। अच्छा, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो अपनी स्क्रिप्ट पे, यानी प्रीफैब, और हमारे जो पॉइंट्स है वो तीनों पॉइंट्स को हम ड्रैग कर देंगे पॉइंट्स के अंदर। तो 3 पॉइंट्स हमें नज़र आ जाएंगे, 0 1 2 और 1 2 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट है। इसके अलावा स्टार्ट टाइम और इंटरवल टाइम मैंने पहले से सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमी आ रहे हैं, वो दो जगह से आ रहे हैं और एक जगह हमेशा छोड़ रहे हैं, और जैसे ही एनिमी टच कर रहे हैं हमारे प्लेयर को तो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और एक सर्टेन पोजीशन पे जाके टारगेट पोजीशन जो हमने पहले सेट किया था तब भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो हमारी तकरीबन गेम बन गई है। अच्छा, एनिमी प्रीफैब के बाद हम सिंपल एक और कॉइन का प्रीफैब बनाएंगे कि अगर जो पॉइंट हमारे पास मिस हो रहा है, जो कि दो जगह से हमारा एनिमी आ रहे हैं और इसके बाद एक पॉइंट जो हमारा मिस हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा कॉइन आए, उसके अंदर भी रैंडम पोजीशन के कभी आए कभी नहीं आए। तो इस वजह से हम एक कॉइन ले लेते हैं और उसका नाम कॉइन दे देते, सही है। और इसके अंदर टैग है वो भी हम कॉइन कर देंगे, नाम चेंज नहीं हुआ, COIN कॉइन अभी भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, वो मैंने अनफ्रीज किया हुआ था, सही। मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर चेंज कर रहा था, आप उसको अनफ्रीज करके कॉइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद कॉइन के अंदर भी एक सर्किल कोलाइडर होगा कि जब कोलाइड करे कॉइन हमारे प्लेयर से तो उसको हमारा जो प्लेयर है उसको पॉइंट मिले, सही है। इसकी हम रेडियस जो है उसको सेट कर देते और बिल्कुल फिक्स पे। इसके बाद रिजिड बॉडी लगाएंगे, इसके अंदर हम ग्रेविटी 0 कर देंगे और कंटिन्यूस कर देंगे। इसके अंदर भी हम जो उसकी बाय पोजीशन है रोटेशन उसकी फ्रीज कर देंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा कॉइन हमारा। इसके ऊपर भी हम वही स्क्रिप्ट लगाएंगे जो हम एनिमी पे लगाया था, क्योंकि दूसरी स्क्रिप्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही हमारे पास चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है कि स्पीड आ रही है और वो एक सर्टेन पॉइंट पे हमारा कॉइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कॉइन का हम प्रीफैब बना देंगे और कॉइन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे वहाँ से। अच्छा, इसके अंदर हम इसका टैग लगाना भूल गए, तो हम कॉइन का टैग बनाएंगे और इसके ऊपर वापसी क्लिक करके कॉइन टैग प्लेस कर देंगे। अच्छा, अब सिंपल हमें चेंजेस ये करना है कि जो कुछ वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर एक तो गेम ऑब्जेक्ट दूसरा बनाएंगे कॉइन का, जो कि कॉइन के प्रीफैब को स्टोर करे अपने अंदर। इसके अलावा एक और हम रैंडम वेरिएबल बनाएंगे कॉइन के रैंडम पोजीशन, यानी 0 और 1 2 या 3 हम ले लेंगे रैंडम, कि कॉइन के अगर 1 आए तो ही कॉइन आए, मतलब अब देखते हैं हम इसके अंदर, जैसे हम रैंडम डॉट रेंज करेंगे जिसके अंदर हम सपोज कर लेते हैं 0,2, सही है, 0,2। अच्छा, तो एक तरीके से बुलियन वैल्यू हम दे रहे हैं कि 0 और 1, हम बना इंटीजर रहे पर हम बुलियन वैल्यू देंगे 0 और 1। 0 और 1 अगर सपोज कॉइन जो रेंज है अगर वो 1 आता है, सही है, जैसे ये हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, तो अगर रैंडम रेंज में 1 आता है तो ही हम कॉइन को इंस्टेंशिएट करेंगे। अगर 0 आता है तो हम कॉइन्स तो इंस्टेंशिएट नहीं करेंगे। तो इंस्टेंशिएट सिंपल वैसे ही करते हैं, इंस्टेंशिएट कॉमा प्रीफैब, कौन सा प्रीफैब है, उसके बाद पोजीशन, तो पोजीशन हमारी वो रहेगी जो कि हम जो आउट कर चुके हैं पोजीशन, यानी वो पोजीशन लो जो हम जिस पे हमारा एनिमी अभी नहीं है, यानी एनिमी लाई आउट हो गया है, जो 3 पॉइंट में से जिसमें एनिमी नहीं आ रहा है उस पोजीशन को हम सेट करके प्रोटेनियम आइडेंटिटी कर देंगे। कॉइन को हम उधर प्लेस कर देंगे अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, और जैसे रन करेंगे तो कभी कॉइन आएगा कभी नहीं आएगा। जैसे देखते अभी आया कॉइन हमारे पास, और अब कॉइन आया, और कॉइन को टच करने पे भी कॉइन हमारा गायब हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी एनिमी स्क्रिप्ट लगी हुई है।
सिंपल। अच्छा तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे कि हम अपने बैकग्राउंड पे काम करेंगे कि हमारा प्लेयर सच में लगे कि फ्रंट ऑफ द स्क्रीन मूव कर रहा है, यानी राइट साइड ऑफ द विंडो मूव कर रहा है, और हमारी जो स्क्रीन है वो पीछे जाती जाएगी। सही है। तो उसके लिए जो स्प्राइट है वो क्लाउड स्प्राइट में यूज़ कर रहा हूँ। टोटल ये 6 स्प्राइट से मैं यूज़ करूँगा, जो कि 6 नीचे होगी और 6 ऊपर होगी। सही है। पैरेलल टू ईच अदर होगी, कॉन्करेंट यानी एक के बराबर में दूसरी होगी, और जैसे ही एक पोजीशन तक फर्स्ट लेफ्ट ऑफ द विंडो मूव करेगी और फिर वापसी राइट पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बैक टू ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो एक स्क्रिप्ट बना दे इसके ऊपर, मूवमेंट स्क्रिप्ट हमारे पास जो बैकग्राउंड को मूव करवाएगा और वापसी इसको ट्रांसफॉर्म करवा देगा न्यू पोजीशन पे। तो इस स्क्रिप्ट को हम खोल लेते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल बना देते हैं, जिसके अंदर एक सबसे पहले स्पीड वेरिएबल होगा कि जो कि हमारा जो क्लाउड है वो मूव कर रहा है स्पीड पे। दूसरे हम 4 तरह के वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट वेरिएबल, जिसके अंदर दो जो होंगे एक्स और वाई, एक्स टी पोजीशन और वाई टी पोजीशन, ये हमारे पास टारगेट पोजीशन होंगे जहाँ पे हमारा जो क्लाउड है मूव करेगा, यानी टारगेट लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो टारगेट मूव करेगा। और वाई एक्स एन पोजीशन और वाई एन पोजीशन हमारे पास करंट पोजीशन होंगे, जो कि जैसे ही वो वाई टी पोजीशन पे हमारा क्लाउड मूव कर देगा तो वो उसको वाई एन पोजीशन पे शिफ्ट कर देगा, वापसी ट्रांसफॉर्म पोजीशन चेंज कर देगा। तो इसके लिए हम वेक्टर्स यूज़ करेंगे, एक तो टारगेट पोजीशन और एक तो हमारे पास न्यू पोजीशन। तो स्टार्ट मेथड में हम अपने वेक्टर्स को सेट कर लेते हैं कि टारगेट पोजीशन हमारे पास जो होगा वो बराबर होगा वेक्टर 3 के अंदर पहला तो वाई टी एक्स टी पोजिशन यानी एक्स एक्सिस, और हमारे पास दूसरा वाई एक्सिस, और तीसरा हमारे पास जेड जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 2D में काम कर रहे हैं हम। और न्यू पोजीशन के अंदर जो होंगे वो हमारे पास वाई एक्स एन वाई एन पोजिशन, और सिंपल जो जेड एक्सिस हमारे पास 0 पे होगा। तो ये हमारे पास स्टार्ट मेथड में हमारे पास जो टारगेट पोजीशन और जो न्यू पोजीशन है वो सेट हो जाएगा। अब हम फिक्स अपडेट यूज़ करेंगे कि हम फिज़िक्स का थोड़ा काम कर रहे हैं, और जो हमारा क्लाउड मूव हो वो एक ही फ्रेम रेट में मूव हो, अलग अलग पीसीस पे फ्रेम रेट चेंज नहीं हो, अपनी वही स्पीड एक्यूरेट रखे। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन के अंदर वेक्टर 2 डॉट मूव टूवर्ड्स करेंगे, जो कि 3 पैरामीटर लेता है। पहला जो हमारा करंट ट्रांसफॉर्म पोजीशन है, जो करंट पोजीशन है इसके बाद जहाँ पे जाना है टारगेट पोजीशन, यानी जो हमारी टारगेट पोजीशन है, और जो स्पीड से जाना है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट फिक्स डेल्टा टाइम। अच्छा, ये जो हमारे पास फ्लोट्स की जो वेरिएबल्स है एक्स पोजीशन वाई पोजीशन जितने भी 4 है वो हम अपने जो इंस्पेक्टर विंडोज़ है उसके अंदर सेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 किस्म के होंगे ना, 6 नहीं 12 किस्म के हमारे पास क्लाउड्स है। तो 12 किस्म के क्लाउड्स के अंदर अलग अलग पोजीशन सेट होगी और अलग अलग स्पीड्स होगी। सही है। तो हम चेक करेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन बराबर हो जाएगा टारगेट पोजीशन, अगर बराबर है तो जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के उसके अंदर हम न्यू पोजीशन डाल देंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर काम कैसे कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 तरह के वेरिएबल इंस्पेक्टर विंडो में आ जाएंगे, और हम इसकी कॉपीज़ बना लेंगे, अपने जो क्लाउड है उसकी कॉपीज़ बना लेंगे। तो टोटल 12 कॉपीज़ बन जाएगी हमारे क्लाउड की, और 6 कॉपी हमारे पास नीचे होगी और 6 कॉपी ऊपर होगी। तो हम इसको फ्लिप कर देंगे वाई पोजीशन पे, आप देख सकते हैं ऊपर कॉपीज हो गई। अच्छा, जो क्लाउड होंगे वो हमारे पास ऐसे दिखेंगे कि एक क्लाउड के ऊपर दूसरा क्लाउड होगा तो दूसरे के ऊपर तीसरा होगा। जो सबसे फ्रंट क्लाउड होगा ना वो स्लो मूव कर रहा है, तेज़ मूव कर रहा है, और इसके बीच वाला थोड़ा स्लो, और सबकी स्पीड चेंज होगी। तो इस हिसाब से हम स्पीड सेट कर लेंगे। और जो हमारे पास जो पोजीशंस है वो आप जैसे मैं पोजीशन डाल रहा हूँ आप वैसी पोजीशन डालना, क्योंकि जो जितने भी पॉइंट्स है पोजीशंस है वो मैंने पहले से अपने कॉपी पे नोट डाउन किए थे, और इन सब को मैंने चेक किया था कि कैसे रन हो रहे हैं और किस तरह रन हो रहे हैं। तो मैंने एक के डाल दिए, और बाकी वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड या पॉज कर रहा हूँ, और इसके बाद ये सारी पोजीशन मैं अभी डाल चुका हूँ। सही है। तो ये पहले डली भी नहीं थी, ये पहले से ही वीडियो अपनी रोक के पोजीशन डाली है कि टाइम बचाने के लिए। तो ये पोजीशन क्या है, आप इसको आराम से पोजीशन देख सकते हो, और इसको अपने वीडियो पॉज करके ये जितनी भी पोजीशन है अपने क्लाउड के ऊपर डाल सकते हो। सही है। तो जितनी भी स्पीड है वो स्पीड और पोजीशंस स्लो फॉरवर्ड आप
वीडियो करके या पॉज करके आप देख सकते हो और सेट कर सकते हो। इसके अलावा हम जो अपने ऑर्डरिंग लेयर है, जैसे मैंने बताया था, पहला क्लाउड, इसके पीछे दूसरा क्लाउड और इसके पीछे तीसरा क्लाउड, तो ऑर्डरिंग लेयर हमारे पास यहाँ पे काम आएगी। तो जितनी भी ऑर्डरिंग लेयर है हम इसको वैल्यूज़ है उसको सेट कर देंगे कि सपोज़ ये फर्स्ट ऑर्डर लेयर और इसके बाद सेकंड और ये थर्ड, जितनी भी ऑर्डर लेयर है उसकी सबकी वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ। इस हिसाब से आप अगर मिस कर दिया आपने बात तो आप ये भी देख सकते हो कि हमारी स्पीड है वो भी चेंज हो रही है हर ऑर्डर लेयर पे, और जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है हर ऑर्डर लेयर पे। तो उस हिसाब से मैंने ऑर्डर लेयर सेट की है। जो सेम स्पीड वाले सेम स्पीड वाली है क्लाउड, उस सब की ऑर्डर लेयर सेम है, चेंज स्पीड वाली की सेम है। अब देख सकते हैं आपको कुछ फ़र्क ज़्यादा महसूस नज़र नहीं आ रहा होगा और बिल्कुल अजीब किस्म का सिनेरियो बन रहा है, पर अब हम इसमें थोड़ी सी जान डालेंगे जब हम इसके अंदर कलर थोड़ा अप्लाई करेंगे। कि जब कलर अप्लाई होगा हमारे पास क्लाउड के ऊपर, तो हमारा जो गेम के अंदर जो खूबसूरती है और गेम के अंदर जो फिनिशिंग है वो आएगी कि हम जब टॉप ऑर्डर लेयर है उन सबको ब्लैक कर देंगे। इसके बाद वाली जितनी ऑर्डर लेयर है इन सबको थोड़ा लाइट ब्लैक करेंगे, यानी सिल्वर टाइप थोड़ी सी। ये सही है और आप गेम व्यू में देख सकते हो। और जो ये कलर थोड़ा सा सही है, और जो सबसे नीचे वाली जो हमारे पास क्लाउड की लेयर है उन सबको थोड़ा सा और लाइट कर देंगे, तो ये सही है। और हमारा जो कैमरा है, जो बैकग्राउंड हो, उसको हम ऑर्डर लेयर के हिसाब से थोड़ा सेट करेंगे ताकि गेम थोड़ी हमें इस हिसाब से अच्छी लगे। अगर आप प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेम है वो सच में लग रहा है कि हमारा प्लेयर है वो आगे जा रहा है और हमारी स्क्रीन पे से जा रही है। अब नेक्स्ट में हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो सबसे मज़ेदार चीज़ है, और उससे क्या होगा, गेम के अंदर थोड़ी सी और लाइफ आ जाएगी और गेम खेलने में मज़ा आएगा। इस बैकग्राउंड के बाद जो कि हमारे पास एनिमेशंस होगी, और कैसे डालेंगे वो हम इसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा मज़ेदार गेम का पार्ट है क्योंकि इसके अंदर हम एनिमेशंस पे अप्लाई करने वाले हैं, और इससे हम थोड़ा गेम जो है लाइव डालेंगे तो विंडोज़ में जाके हम एनिमेशंस में जाएंगे और प्लेयर को सेलेक्ट करते हुए हम एनिमेशंस में जाएंगे और प्लेयर्स को सेलेक्ट किया हुआ हमने गेम ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे एनिमेशन। और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना देंगे एसेट के अंदर के एनिमेशन के नाम से। तो ये फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जितनी एनिमेशन है वो सेव होगी, और इस एनिमेशन का नाम दे देते हैं हम प्लेयर आइडल या प्लेयर मूवमेंट, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो एनिमेशन का, और सेव कर देंगे। अब हम अपने जो स्प्राइट्स है, हमारी जो गेम की स्प्राइट्स थी उसके अंदर जो प्लेयर की स्प्राइट्स थी हमारे पास, उसमें जाएंगे और जितनी भी प्लेयर की स्प्राइट्स है उस सबको शिफ्ट ए करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और अगर हम प्ले करें तो एनिमेशन हम देख सकते हैं बहुत फास्ट जा रही है। तो इसको स्लो करने के लिए सिंपल जो हमारा ग्रेड स्केल है उसके अंदर हम स्पीड थोड़ी स्लो कर देंगे, यानी 12 कर देंगे, और ये सही लग रहा है, और इसको ये सही है। अच्छा, इसके बाद हम अपने जो गेम ऑब्जेक्ट है जैसे हमने प्लेयर पे कर दिया है, तो अब इसके बाद जो एनिमी पे करना है तो एनिमी के ऊपर भी हम डालेंगे अपना एनिमेशन। अच्छा, तो हमारा ये जो प्रीफैब बना हुआ है, प्रीफैब की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, हम प्रीफैब को ड्रैग कर देंगे ऑब्जेक्ट विंडो में, और अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपना जो एनिमेशन है वो स्प्राइट जो हमारे पास एनिमी की स्प्राइट थी उसके अंदर जाके जितनी भी स्प्राइट्स है कंट्रोल ए करके शिफ्ट कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और इसकी स्पीड को सैंपल रेट हम कम कर देंगे। और जब प्ले करेंगे तो हमारा जो एनिमी का प्रीफैब है वो कहाँ पे है, सीन व्यू में जाते हैं, ये एनिमी का प्रीफैब है। और अब जब इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा एनिमी मूव कर रहा है। तो सिंपल अब हमें जो प्रीफैब है सारे प्रीफैब पे अप्लाई करना है इस एनिमेशन को। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस विंडो में जाके सिंपल अप्लाई आल कर देंगे। अप्लाई आल से क्या होगा, जो जितने भी
प्रीफैब होंगे जो हमारे पास सेव थे फोल्डर के अंदर, उसमें प्रीफैब अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, कॉइन को भी इसी तरीके से हम करेंगे। कॉइन को पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कॉइन के जितने भी एनिमेशन विंडो खोलने के बाद इसका एक बना देंगे, पहले तो सेव कर देंगे एनिमेशन, और कॉइन की जो स्प्राइट थी उसको ड्रैग ड्रॉप करने के बाद इसका सैंपल रेट हम कम कर देंगे, और ये सही है सैंपल रेट। ये बेहतर है। अच्छा, सैंपल रेट सेट करने के बाद हमारे पास कॉइन के ऊपर भी हो गया, सिंपल इसको भी अप्लाई कर देंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो अब हम जब हम गेम अपनी प्ले करेंगे तो हमारे पास प्लेयर और एनिमी और कॉइन जितने भी होंगे वो एनिमेशन के साथ प्ले होंगे। तो इससे गेम के अंदर थोड़ा सा एक तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाएगी, लुक आ जाएगा। और अब इसके बाद हम जो UI है और इसके ऊपर काम करेंगे ताकि हिट्स हो और क्या हो, किल हो, एनिमी कब डिस्ट्रॉय हो, तो उसके ऊपर इसके बाद काम करेंगे हम। अच्छा, तो अब हम सिंपल स्कोर UI पे काम करेंगे। इसके अंदर UI के अंदर स्कोरिंग और हेल्थ, जो हमारा हेल्थ जो हुआ उस पर हम वर्क करेंगे। पहले तो हम इसकी जो लेयरिंग है, जो जितनी भी लेयरिंग है वो थोड़ा आगे कर देंगे ताकि अगर वो हमारे जो बैकग्राउंड की लेयर के अंदर कहीं गायब ना हो जाए हमारा जो प्रीफैब है और कॉइन है। और इसके बाद हम एक UI के लिए हम टेक्स्ट बना रहे जो कि एक तरीके स्कोर हम नाम दे देंगे। एक हम स्कोर का बनाएंगे UI, और दूसरा हम UI बनाएंगे वो हेल्थ का बनाएंगे। तो और जो हम कन्वेंस है उसको हम स्केल विद स्क्रीन साइज करेंगे। ये करना ज़रूरी ताकि अगर स्क्रीन हमारी बड़ी हो, डिफरेंट मोबाइल पे, अगर मोबाइल पे देखें तो मोबाइल पे हर मोबाइल के साइज़ अलग होता है, तो हर मोबाइल के हिसाब से वो हमारा UI वो फिक्स हो जाए हर मोबाइल के अंदर, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सके। और अगर हम सीन व्यू में देखें तो हमारा UI है उसको बिल्कुल हम टॉप ऑफ द विंडो, इसका ट्रांसफॉर्म है टॉप ऑफ द विंडो हमेशा रहेगा, टॉप लेफ्ट रहेगा हमेशा, टॉप लेफ्ट। सही है। तो ये फॉन्ट्स है कुछ जो कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले से ही अपने पास डाउनलोड किए हुए थे। ये सारे फॉन्ट्स मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फोल्डर। इस फॉन्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो फॉन्ट्स है मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये फॉन्ट्स हैं, क्योंकि एरियल जो फॉन्ट है वो बिल्कुल डल फॉन्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो डिफरेंट फॉन्ट है जो गूगल से मैं डाउनलोड किए थे वो मैं यूज़ करूँगा। अपने जो टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा उसमें ग्राफिक्स डालते, उसका साइज़ चेंज करते, कलर डालते और अच्छा सा लुक देने की कोशिश करते हैं गेम को। इसका टेक्स्ट के अंदर हम स्कोर दे देते, और इसकी जो फॉन्ट है वो हम, ये सही लग रहा है फॉन्ट साइज़। अच्छा, ये हमारे पास साइड टॉप और डाउन करने के लिए होता है, हम सिंपल इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। और एक हम इसकी कॉपी बना लेंगे कंट्रोल N करके, सही, कंट्रोल D करके, सही, कंट्रोल D से कॉपी हो गई जिसके अंदर हमारे पास रियल स्कोरिंग होगी। तो वो तो हमारा स्कोर का सिंपल टेक्स्ट था, और यहाँ पे हम 0 कर देंगे जिसके अंदर हमारे पास रियल स्कोरिंग काउंट होगा। जैसे ही हमारा प्लेयर कॉइन को टच करता है या कॉइन को कैच करता है, कैच करता है, जो भी आप बोलो, तो इससे हमारे पास स्कोरिंग ऐड होती रहेगी। और हेल्थ का हम इसी तरीके से कंट्रोल D करके पूरे को पेरेंट और चाइल्ड को बना देंगे, और इसके अंदर भी हम सिंपल वही काम करेंगे। हेल्थ को जो हम इंस्पेक्टर करेंगे और बॉटम लेफ्ट कर देंगे, सही है, बॉटम लेफ्ट, यानी जैसे स्कोर हमारे पास टॉप लेफ्ट आ रहा है वैसे हमारे पास जो हेल्थ आएगा वो बॉटम लेफ्ट पे शो होगा हमेशा। कोई भी आप मोबाइल, डेस्कटॉप या किसी भी चीज़ पे खोल लो वो टॉप बॉटम लेफ्ट पे शो होगा हेल्थ, और स्कोरिंग हमारे पास टॉप लेफ्ट पे शो होगी। टोटल हमारे पास हेल्थ जो होगी वो प्लेयर की 3 होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हम हेल्थ जो है 3 सेट करेंगे प्लेयर की, और 3 बार जैसे ही हमारा प्लेयर एनिमी को टच करेगा तो तीसरी बार के बाद उसकी हेल्थ 0 हो जाएगी, और जैसे हेल्थ 0 होगी वो प्लेयर आउट हो जाएगा। अब जैसे रन करेंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो गेम में ना स्कोरिंग होगी ना हेल्थ की कम होगी। तो अब एक गेम मैनेजर बना देंगे। सबसे पहले हमारा स्कोर है और हेल्थ है उसके वेरिएबल को जो वैल्यूज़ है उसको सेट कर देगा। इसको बनाने का मकसद सिंपल ये है कि
अगर ज़्यादातर आगे हमारे पास टेक्स्ट होते हैं तो उसको स्टार्ट में जैसे ही हमारे पास गेम शो हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो जिस वजह से मैं ये गेम मैनेजर और इसका सेट द यूआई का स्क्रिप्ट बना रहा हूँ इसके ऊपर, वरना इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब नहीं बनाओ तो भी मसला नहीं है इस स्क्रिप्ट को। इसके अंदर सिंपल स्टार्ट मेथड में हमारे पास काम होगा क्योंकि ये एक ही बार कॉल होगी, और हम पब्लिक वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर टेक्स्ट का वेरिएबल होगा। टेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है तो इसको इंपोर्ट करेंगे यूनिटी इंजन डॉट यू आई, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यू आई। अब इससे हमारा टेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा। सही है, एक तरीके से लाइब्रेरी है ये। स्कोर के नाम से हम एक टेक्स्ट बनाएंगे और एक हमारे पास हेल्थ के नाम से टेक्स्ट वेरिएबल होगा। और सिंपल हम स्कोर डॉट टेक्स्ट, जो हमें टेक्स्ट डालना है हम इस वेरिएबल में, स्कोर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक एरर आएगा क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग होता है और जो हम 0 डाल रहे हैं वो हमारे पास इंटीजर है। तो हम इसको हम सिंपल ये कर सकते हैं, कोटेशन मार्क में आप 0 दे दो, या तो आप सिंपल एक और वेरिएबल बनाओ इंटीजर के नाम से जिसके अंदर 0 डालो आप, और दूसरा बनाओ हेल्थ के HL के नाम से जिसके अंदर 3 डाल दो। सही है, हेल्थ के नाम से। और यहाँ पे आप स्कोर SC डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारे पास एक मेथड है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कि हमारे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल ये आप भी कर सकते हो, या तो कोटेशन में करते हैं वो भी कर सकते थे आप। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो इंस्पेक्टर में हम सेट कर देंगे, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस जो हमने बनाए थे अपने विंडो के ऊपर। सही है, सिंपल। अब हम प्लेयर के ऊपर काम करेंगे। प्लेयर के अंदर एक और स्क्रिप्ट हम बनाएंगे प्लेयर के ऊपर, जो कि जैसे ही हमारा अगर एनिमी को कोलाइड करेगा तो हम हेल्थ माइनस करवाएगा ये स्क्रिप्ट, और अगर कॉइन को कोलाइड करेगा तो हमारे पास स्कोर में एडिशन होगी कुछ पॉइंट्स की। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर हम सिंपल बार बार हम अपडेट मेथड यानी अपडेट को इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर, पर अभी फ़िलहाल हम सबको रिमूव कर देते। और एक यूजिंग यूनिटी डॉट यू आई, क्योंकि हम इसके अंदर भी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर देते थे लाइब्रेरी पहले से ही। पब्लिक टेक्स्ट हमारे पास जो स्कोर का टेक्स्ट है, स्कोर डॉट टेक्स्ट TXT कर देते इस बार, थोड़ा ज़्यादा वेरिएबल को अच्छा नाम देने के लिए, और हेल्थ को भी TXT कर देते। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास इसमें सेव होगी जो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। और एक इंटीजर भी बना देते हैं हम जिसके अंदर हमारे पास स्कोर और हेल्थ की वैल्यूज़ होगी। ऑन कॉलिजन इंटर मैंने पहले से ही बताया था आपको कि वो जैसे कोलाइड करता है तो ये मेथड हमेशा कॉल होगा। तो कॉलिजन डॉट कोलाइड, यानी अब हम कॉलिजन डॉट कोलाइड हम प्लेयर के रिस्पेक्ट से चेक कर रहे हैं कि प्लेयर अगर हमारे पास कोलाइड होता है एनिमी से, अगर एनिमी से कोलाइड होता है तो क्या हो। सही है, और इसी को कॉपी कर लेते और नीचे पेस्ट करते। और अगर प्लेयर हमारे पास कॉइन, सही है, टैग जो हमारे पास कॉइन के ऊपर टैग लगाया था वो कॉइन था, और एनिमी पे हमने टैग लगाया था वो एनिमी था। अगर एनिमी से कोलाइड होता है तो क्या हो, और अगर कॉइन से कोलाइड हो तो क्या हो। तो अब इस पर हम काम करेंगे। सिंपल हम हेल्थ को माइनस माइनस कर देंगे अगर एनिमी से कोलाइड होता है, और अगर हमारे पास कॉइन से कोलाइड होता है तो हम हेल्थ के अंदर प्लस के अंदर जो पॉइंट है, सपोज आप 5 पॉइंट ऐड कर दो या 10 पॉइंट्स ऐड कर दो अपने स्कोरिंग में। अच्छा, अपडेट मेथड में बताया था काम आएगा, और स्टार्ट मेथड भी हम बना ही लेते हैं कि जिसके अंदर हम स्कोर और जो हमारा हेल्थ है उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट में क्या रखना है वो हम सेट कर देंगे। अपडेट मेथड के अंदर हम ये चेक करवाएंगे कि अगर हमारा हेल्थ सपोज माइनस तो हो रही है, पर अगर वो 0 या 0 से कम हो जाए, हेल्थ जो है हमारी, जो हेल्थ का वेरिएबल है जो डिक्रीज़ हो रहा है, अगर वो 0 या 0 से कम हो जाए तो क्या करें, गेम हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। गेम ख़त्म होगी तो हम सिंपल हम ये वाली जो गेम हम बंदा खेल रहा था, फिर हमारा यूज़र जो खेल रहा था वो गेम को रीस्टार्ट कर दें। सही है, तो हमारा स्कोर को और गेम को वापसी रीस्टार्ट हो जाएगा हमारी गेम, और हमारा प्लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गेम को रीस्टार्ट कर लेंगे। हमने सीन मैनेजर हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देंगे यूजिंग सीन मैनेजर, और हम क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बना रहे हैं
जो कि बिल्डिंग नहीं है, हम इसको इस पर काम करेंगे और इस फंक्शन को नीचे हम बना देते पब्लिक वॉइड करके, पब्लिक वॉइड और इस फंक्शन का नाम रीस्टार्ट गेम के नाम से आप या कोई भी नाम से फंक्शन बना सकते हो। अच्छा, इसके अंदर सिंपल ये होगा, इस फंक्शन के अंदर ये इन्वोक करेगा। इन्वोक हमारे पास मेथड ये होता है कि इन्वोक यहाँ पे नहीं करेगा, इन्वोक पर करेगा। इन्वोक ये होता है कि इन्वोक दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर में कोटेशन मार्क में फंक्शन का नाम होता है, दूसरी टाइम होता है कि कितने टाइम में इस फंक्शन को कॉल हो। तो सीन मैनेजर डॉट लोड सीन और जो हमारे पास सीन करंट सीन है उसका नाम दे देंगे हम। लेवल 1 हमने नाम रखा हुआ था तो हम लेवल 1 दे देंगे अपने यहाँ पे। देख सकते हैं कि सीन मैनेजर में हमारे पास नाम लेवल 1 है, तो ये आप सेम नाम दोगे तो ये आपका काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। लेवल 1 देना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप जो प्लेयर है उसको डिस्ट्रॉय भी करना है और इन्वोक के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसको कोटेशन मार्क में इसको पेस्ट करेंगे और समझो 1.5 सेकंड 1.5 यानी 1.5 सेकंड के बाद इस फंक्शन को ये कॉल करेगा अपडेट मेथड, और साथ में प्लेयर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय प्लेयर, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट हमारा प्लेयर है। अच्छा, इसके अंदर एक एरर है जो कि आपको आगे आगे बताता हूँ कि इसमें एरर क्या है, या अभी बता देता हूँ। सिंपल ये कि जैसे एनिमी ऑब्जेक्ट हमारे पास डिस्ट्रॉय हुआ तो इसके ऊपर जितनी भी स्क्रिप्ट्स होगी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितनी भी स्क्रिप्ट्स है सब डिस्ट्रॉय होगी, तो इसके बाद वाला जो इन्वोक फंक्शन है वो कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा एनिमी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय है तो इन्वोक फंक्शन हमारे पास वहीं पर रह जाएगा और वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो सीन है वो चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपल प्लस पॉइंट है हमारे पास। ये बात हमें समझ में आ रही है, पर फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। इन ऑन कॉलिजन में हम सिंपल जो टेक्स्ट की वैल्यूज़ है वो सेट कर देंगे कि जैसे स्कोर चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए और हेल्थ की वैल्यू भी चेंज होती जाए टाइम टू टाइम। और इसको अप्लाई कर देंगे अपनी स्क्रिप्ट, जो हमारे स्कोर के जो ऑब्जेक्ट है उसको और हेल्थ के ऑब्जेक्ट को स्क्रिप्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। 0 और 3 हमने पहले से सेट किया हुआ है, सही। 3 0 नहीं, हेल्थ हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 कर देते हम 3। और अब हम गेम को अगर रन करें तो हमारे पास पॉइंट ऐड हो रहे हैं और प्लेयर को हिट हो रहा है तो प्लेयर डिस्ट्रॉय भी हो गया, पर गेम हमारे पास रीस्टार्ट नहीं हुई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था गेम रीस्टार्ट नहीं होगी क्योंकि गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो गेम कैसे रीस्टार्ट होगी, इन्वोक फंक्शन हमारे पास कैसे कॉल होगा, सही है। तो ये हम आगे देखते हैं कि कैसे होगा। अच्छा, तो अब हमारा जो एरर था वो गेम लोड नहीं हो रहा तो सेट करते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम जो सीन लोड होता है वो हम यहाँ पे जो गेम मैनेजर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे हम लोड सीन के नाम से स्क्रिप्ट बना लेते हैं। सिंपल ये होगा कि जैसे ही गेम हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो वो इस जो स्क्रिप्ट है उसको कॉल कर देगा। तो जैसे स्क्रिप्ट कॉल होगी तो इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोड करवा देंगे। स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिसेबल होगी, तो इस स्क्रिप्ट के स्टार्ट मेथड के अंदर हम काम करेंगे क्योंकि गेम मैनेजर हमारे पास जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हम यहाँ से जो लोड इन्वोक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इन्वोक के साथ जो हमारे पास खाली यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे और इन्वोक का जो हमारे पास ये जो फंक्शन था इसको भी हम यहाँ से कट करके जो लोड सीन का जो गेम मैनेजर के अंदर है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो जो सीन जो हमारे पास है वो यहाँ पे लोड होगा और यहाँ पे हम सीन मैनेजर का एक यूजिंग लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, सही है। यूजिंग इंजन डॉट सीन मैनेजर और यहाँ पे इन्वोक लोड सीन हम इस गेम मैनेजर में करेंगे स्टार्ट मेथड में। ये जब तक कॉल नहीं होगा, जब तक इसको अनेबल नहीं किया जाए, तो जैसे ये अनेबल होगा तभी ये कॉल होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इस जो लोड सीन है उसको स्क्रिप्ट के को सेव करेगा अपने अंदर। लोड स्क्रीन या लोड गेम अगेन के नाम से स्क्रिप्ट है, उसका वेरिएबल बना दिया हम।
हमने, और यहाँ पे इस वेरिएबल को अनेबल कर देंगे, अनेबल इक्वल टू ट्रू। एनिमी को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम इसको अनेबल करेंगे। तो एनिमी को डिस्ट्रॉय करने से पहले जिसे अनेबल करेंगे तो ये गेम यहाँ पे अनेबल होगा स्क्रिप्ट, और जैसे स्क्रिप्ट अनेबल होगी तो इसके 1.5 सेकंड के बाद हम सिंपल गेम को रिस्टार्ट करेंगे और जो ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट है उसको हम पेस्ट कर देंगे, सही है, अपने इंस्पेक्टर विंडो में। और जैसे आप देख सकते हैं कि 1.5 सेकंड के बाद हमारा जो प्लेयर है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, साथ साथ पॉइंट भी बढ़ रहा है और गेम भी रिस्टार्ट हो रही है 1.5 सेकंड के बाद, सही है। अब सिंपल ये करते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। हमने जो ब्लास्ट की स्प्राइट जो इंपोर्ट की थी उसको भी हम उसके ऊपर भी एनिमेशन डालेंगे, और जैसे ही हमारा एनिमी डिस्ट्रॉय हुआ तो ब्लास्ट भी हमारे पास शो हो कि एनिमी ब्लास्ट हो गया है। तो पहले तो इसको अपने सीन व्यू में डाल देते हैं, सीन व्यू में इसका नाम ब्लास्ट कर देते हैं। इसका हम प्रीफेब बना देंगे फ्यूचर में, पर पहले हम यहाँ पे इसका काम करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, इसकी जो ऑर्डर लेयर है वो बढ़ा देंगे, सही है, क्योंकि सबसे ब्लास्ट सबसे आगे आएगा। और इसके अंदर हमें कोई रिजिड बॉडी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये मामूली से गेम ऑब्जेक्ट होगा। इसकी एनिमेशन बना देंगे जैसे हमने पहले एनिमेशन में काम किया था, और एनिमेशन फोल्डर के अंदर ही एनिमेशन ब्लास्ट डॉट आइडल या ब्लास्ट डॉट अफेक्ट के नाम से सेव करवा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी जो स्पीड है वो सेट करके ये सही लग रही है स्पीड, और इसको हम प्रीफैब बना देंगे। थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ी कर देते हैं, ठीक है। प्रीफैब फोल्डर में जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और वहाँ से डिलीट कर देंगे। अच्छा, तो अब इसको कॉल करवाना है, इंस्टेंशिएट करवाना है इस प्रीफैब को। तो यहाँ पे हमने जैसे इस गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे, सही है, इस प्लेयर की स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे प्लेयर डिस्ट्रॉय कर रहे थे हम, और प्लेयर को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही गेम ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंशिएट करवा देंगे। तो ये गेम ऑब्जेक्ट हमारे पास इंस्टेंशिएट होगा, और गेम ऑब्जेक्ट का नाम, इसकी जो पोजीशन है वो हमारा प्लेयर की पोजीशन होगी, यानी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लेयर की पोजीशन, और कॉर्टेनियम डॉट आइडेंटिटी, यानी हमने इसको कोई रोटेट नहीं करवाना है, सही है। अब इसको रेफरेंस दे देंगे कि प्रीफैब हमारे पास यहाँ पे है, और क्योंकि ये अब फॉर एवर लूप में चलता रहेगा तो इसको एक टाइम पीरियड के बाद ये ब्लास्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ब्लास्ट भी गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय डॉट गेम ऑब्जेक्ट करना चाहिए। तो उसको हम गेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे देंगे कि जो बना रहे हैं, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उसको भी हम एक वेरिएबल में सेव करवाएंगे गेम ऑब्जेक्ट के, और उस वेरिएबल को हम कुछ टाइम पीरियड के बाद भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी ये भी ब्लास्ट हमारे पास 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद डिस्ट्रॉय हो जावे, जैसे ही हमारे पास ये टाइम पीरियड एंड हो जावे। तो हम जैसे ही अब गेम को प्ले करते हैं तो हमारा फाइनल गेम, ये फाइनल गेम प्ले है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ही अब एनिमी हमारे पास डिस्ट्रॉय होता है तो साथ साथ ब्लास्ट भी हो रहा है, और ब्लास्ट कुछ सेकंड के बाद गायब हो रहा है, और गेम भी रीस्टार्ट हो रही है। अच्छा, हम अपनी गेम के फाइनल हिस्से पे अब सिंपल हम कुछ जो स्क्रिप्ट जो हमने जितनी बना लिया उसको हम एक स्क्रिप्ट के फोल्डर में डाल देंगे, ताकि जब भी हम इस गेम को मॉडिफाई करना चाहे, आप जब भी खोले इस गेम को तो हमें जितना भी काम है वो क्लीन नज़र आए, और स्क्रिप्ट के फोल्डर में स्क्रिप्ट हो, प्रीफैब के फोल्डर में प्रीफैब हो, स्प्राइट्स के फोल्डर में स्प्राइट्स हो, एनिमेशन के फोल्डर में एनिमेशंस हो। तो जितनी भी स्क्रिप्ट्स हो हमने स्क्रिप्ट के फोल्डर में डाल दिए, और इसके बाद हम सिंपल ये करेंगे कि अपने जो प्लेयर है वो हमारे सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, यानी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में है, तो हम इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ऑफ स्क्रीन कर देंगे, ताकि जब भी हम प्ले करें और मैक्सिमम साइज विंडो करके हम प्ले करते ताकि बड़ी स्क्रीन में हमें नज़र आए। तो और क्योंकि प्लेयर को ज़्यादा हिलने का चांस मिले कि जैसे एनिमी आ रहा है तो बिल्कुल क्लोज एनिमी नहीं हो जाए, और उसको 2-3 एनिमी नज़र आए कि इसको कितना टाइम आ रहा है। इस गेम में आप डिफ़िकल्टी लेवल डाल सकते हो कि कुछ टाइम के बाद एनिमी की जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाए और टाइम इंटरवल कम हो जाए, या अपने हिसाब से कर सकते हो। अब हम गेम का बिल्ड बनाएंगे। प्लेयर सेटिंग में जाके हम पहले डेस्कटॉप का बिल्ड बना रहे हैं, और इसका आइकन हम सिंपल प्लेयर जो प्लेयर स्प्राइट है उसकी स्प्राइट रख देंगे।
नाम सेट कर देंगे, कंपनी नेम सेट करेंगे। यहाँ पे भी नीचे जाके भी नाम और कंपनी का नाम है हम वो सेट कर देंगे। सही है। और ये सब सेट करने के बाद सिंपल हम बिल्ड कर देंगे और हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे बिल्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं। सही है। और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो डेस्कटॉप का बिल्ड बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर बन जाता है। डेस्कटॉप बिल्ड बनाने के बाद हम मोबाइल का बिल्ड बनाएंगे और उसके ना थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा प्रोसीजर होता है मोबाइल बिल्ड में। अब डेस्कटॉप बिल्ड बन गया। अब अगर गेम देखें तो डेस्कटॉप पे हम गेम देख सकते हैं। हम इसको विंडो वर्जन में चलाएंगे ताकि हमें आसानी हो। सही है। तो हम देख सकते हैं कि विंडो वर्जन में हमारे पास गेम प्ले हो रही है और ये आप फाइल अपने किसी भी दोस्त को भेज सकते हो, किसी भी अपने रिश्तेदार को भेज सकते हो जिसके पास जिसके पास डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के अंदर वो अपनी गेम ये खेल सकता है। और जैसा हमने देखा था कि एनिमी डिस्ट्रॉय हो रहा है, पॉइंट्स कलेक्ट हो रहे हैं और 3 के बाद एनिमी डिस्ट्रॉय होता है और गेम हमारे पास रीस्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप बिल्ड था। अब इसके बाद हम मोबाइल बिल्ड बनाएंगे, मोबाइल APK, जिसके बाद हम कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर गेम को प्ले कर सकते हैं और इंस्टॉल करना बहुत आसान। पहले हम स्विच प्लेटफॉर्म कर देंगे। इसके अंदर आपके पास हो सकता है एंड्रॉयड का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा हो, पहले आपको डाउनलोड करना पड़े और फिर इसके बाद स्विच करें और इसकी जो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके आप एडिटर में जाके यहाँ पे एनी मोबाइल डिवाइस कर दो। अगर आपको पहले से ही आप मोबाइल में काम कर रहे हो और आपको डेटा केबल के ज़रिए बाय कंप्यूटर खेलना है डेटा केबल के ज़रिए, और यहाँ पे आप लैंडस्केप मोड में कर दोगे मोबाइल मोड के अंदर। और क्योंकि हम पोर्ट्रेट में नहीं चाहते, हम लैंडस्केप मोड में खेलेंगे। थोड़ा सा और इसको पीछे कर देंगे। अगर आपको डेवलपर मोड यानी आपको गेम बनाते बनाते गेम खेलनी थी तो आप उसके लिए एनी मोबाइल डिवाइस कर सकते हो। अब यहाँ पे भी हमें वापसी से कंपनी नेम और जो गेम का नाम है वो सेट करना पड़ता है। ऐसा यही करना ज़रूरी है। और इसके बाद जो मैं एंड्रॉयड 4.1 या 4.4 मेरे पास पहले से ही एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड है, जिसके अंदर मैंने SDK डाउनलोड किया हुआ था। इस वजह से मैंने इसको इसी मोड पे रखा है, वरना आपके पास एरर आ सकता है। तो इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना पड़ता है। और पोर्ट्रेट मोड मैंने हटा दिया है कि हम जैसे ही मोबाइल पोर्ट्रेट टर्न होता है तो हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट होती है ना, स्क्रीन चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम खाली लैंडस्केप मोड में चलेगा ये गेम। या तो लैंडस्केप मोड हमारे पास इस तरफ या उस तरफ, पोर्ट्रेट मोड में नहीं चलेगा। इसका फोल्डर बना देंगे हम। फोल्डर बनाने के बाद इस गेम को स्टार्ट कर देंगे नाम देने के बाद। और इस बिल्ड को बनने में हो सकता है 5 मिनट लगे, हो सकता है 3 मिनट लगे, डिपेंड करता है आपके PC पे कॉन्फ़िगरेशन पे। और इसके बाद आपके फोल्डर शो हो जाएगा जिसके अंदर ये गेम का APK फाइल होगी। सिंपल आप इसको मोबाइल के ज़रिए डेटा केबल के ज़रिए मोबाइल के SD कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में डाल के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी अपना APK फाइल भेज सकते हैं ताकि वो भी आपकी गेम खेल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरी तो इसको जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करें।